हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मशहूर थिंकर के बारे में जिसका नाम है जीन जैकस रूसो। क्या नाम है? जीन जैकस रूसो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये रूसो कौन है। Who was Rousseau? Rousseau was a famous philosopher and educationist from France. रूसो कौन थे? रूसो एक फेमस फिलोसोफर थे एंड एजुकेशनिस्ट थे, एक शिक्षा शास्त्री भी थे, जो कहाँ से थे? फ्रांस से। ही इज़ नो फॉर हिज बुक एमिल और ऑन एजुकेशन। कैसे जानते थे इनको? उनकी एक बुक थी एमिल नाम की और ऑन एजुकेशन। कौन सी बुक्स थी? एमिल और एजुकेशन पे, जो क्या बताते हैं कि बच्चों को प्रकृति से कैसे सीखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिड रूसो बिलीव अबाउट चिल्ड्रन? चाइल्ड इज बॉर्न गुड। ही सेड दैट एवरी चाइल्ड इज नेचुरली गुड एंड इनोसेंट। इनका कहना था कि बच्चा अच्छा ही होता है। ही सेड दैट एवरी चाइल्ड इज़ नेचुरली गुड, मतलब कि बच्चा प्राकृतिक ही अच्छा होता है और इनोसेंट होता है। इट इज़ सोसाइटी दैट मेक्स देम बैड, मतलब कि उनका कहना था कि सोसाइटी है जो बच्चों को गलत बना देती है। सेकेंड पॉइंट, फॉलो नेचर। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू ग्रो नेचुरली। चिल्ड्रन क्या होती है? ग्रो नेचुरली, वो अपने आप में नेचुरली ही ग्रो होती है। डोंट फोर्स टू मच टीचिंग अर्ली, लेट देम एक्सप्लोर एंड लर्न बाय डूइंग। उसको फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चे को, लेट देम एक्सप्लोर एंड लर्न बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे, इस पे फोकस करने की बात करते हैं रूसो। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन इन स्टेजेस। एजुकेशन इन स्टेजेस। रूसो डिवाइडेड अ चाइल्ड्स एजुकेशन इनटू 5 स्टेजेस। रूसो ने क्या किया है? चाइल्ड की एजुकेशन को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि 0 से 5 साल का बच्चा, फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, प्लेइंग, मूविंग सेंसेस। 0 से 5 साल का बच्चा किस पे फोकस करे? ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में कैसे? प्लेइंग, मूविंग सेंसेस से। 5 से 12 साल का बच्चा लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़। 5 से 12 साल का बच्चा कैसे लर्न करेगा? एक्सपीरियंस से, एक्टिविटीज़ से, ठीक है। और 12 से 15 साल का बच्चा स्टार्ट मेंटल डेवलपमेंट, लॉजिक, रीजनिंग। जो 12 से 15 साल का बच्चा होगा उसकी मेंटल रीजनिंग मतलब मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो, जैसे कि लॉजिक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना, लॉजिक वाले तर्क लगाना और रीजनिंग करना। 15 से 20 साल के बच्चे को लर्न मोरल्स एंड इमोशंस। 15 से 20 साल के बच्चे को मोरल्स, वैल्यूज समझाओ और इमोशन से कनेक्ट करना चाहिए। 20 साल से ऊपर का अडल्ट लाइफ सोशल ट्रेनिंग। जो 20 साल से ज़्यादा का है वो अडल्ट लाइफ सोशल ट्रेनिंग। फोर्थ पॉइंट, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे टच, सी, फील एंड डू थिंग्स देमसेल्व्स। चिल्ड्रन कैसे अच्छा मतलब कि बेस्ट लर्न करता है? देख कर, फील करके एंड टच करके, थिंग्स को पकड़ कर, महसूस करके बच्चा अच्छा सीखता है। और उसके साथ खेल के, प्ले करके, देख के, टच करके, हर चीज़ से बच्चा जब उसके साथ अट्रैक्ट होगा, अटैच होगा, उस खिलौने से भी अगर बच्चा अटैच होता है तभी वो अच्छे से सीखता है कि क्या कैसा है। बुक्स शुड कम लेटर, रियल लाइफ। बुक्स शुड कम लेटर, रियल लाइफ कम्स फर्स्ट। रूसो कहते हैं कि बुक्स शुड कम लेटर, रियल लाइफ, यानी कि बच्चे को अनुभव बहुत ज़रूरी है, बुक्स नहीं इतनी, पहले बच्चे को अनुभव से सीखना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, फ्रीडम इन लर्निंग। सीखने के लिए बच्चे को, लर्न करने के लिए फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। रूसो कहते हैं डोंट फोर्स चिल्ड्रन,
गिव देम फ्रीडम टू चूज, मतलब कि बच्चे को फोर्स नहीं करना है, गिव देम फ्रीडम टू चूज, बच्चा खुद खुद मतलब कि चूज करे कि उसे क्या करना है, उसे फ्रीडम देनी चाहिए। लेट देम मेक मिस्टेक्स एंड लर्न, मतलब कि बच्चा गलतियां करके ही सीखता है, तो उसे गलतियां करने दो और सीखने दो। रूसोज इम्पैक्ट ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, रूसो का क्या इम्पैक्ट पड़ा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे। गिव इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अब गिव इम्पोर्टेंस टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और इन्फ्लुएंस्ड अदर एजुकेटर्स लाइक फ्रॉबेल एंड मॉन्टेसरी, जो फ्रॉबेल और मॉन्टेसरी थे वो भी इनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुए। सपोर्ट प्ले बेस्ड, मतलब कि प्रभावित किया गया, मतलब प्रभावित हुए फ्रॉबेल और मॉन्टेसरी भी रूसो से। सपोर्ट प्ले बेस्ड लर्निंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, इससे बच्चे को प्ले बेस्ड लर्निंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ को फॉलो करना, क्या कहते हैं, फॉलो करने की लोगों में समझ आई कि बच्चे को ऐसे ऐसे पढ़ाना है। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए उनके आइडियाज़ से, उनकी थिंकिंग से। नेक्स्ट है बिलीव्ड इन लविंग एंड रिस्पेक्टिंग चिल्ड्रन, बच्चे को उस पर भरोसा बनाइए, उसको बॉन्ड, लविंग बॉन्ड बनाइए उसके साथ में। रिस्पेक्टिंग चिल्ड्रन को भी रिस्पेक्ट दो अच्छे से, कि बच्चा अपने आप को, मतलब आपके साथ मिलजुल कर रहना सीखे, प्यार मोहब्बत में सीखे, आपके साथ रहे और पढ़ने की कोशिश करे खुद से। मारपीट का सवाल नहीं उठना चाहिए इस जगह पे, इससे बच्चा नहीं सीखता है, बच्चा डर के ऐसे नहीं सीखेगा। उसके साथ जिस टाइप की उसकी एज है उस हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। यही रूसो का कहना था कि बच्चे को फ्रीडम दीजिए। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक समरी में पूरा टॉपिक समझा देती हूँ। देखो, जीन जैकस रूसो थे, वो 18वीं सदी के एक क्या थे, फिलोसोफर थे फेमस। वो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोसाइटी, एजुकेशन और गवर्नमेंट के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट आइडियाज़ दिए, ठीक है। और रूसो का मानना था कि इंसान अपने आप में अच्छा होता है, जैसे कि मैंने बताया इधर, चाइल्ड इज़ बॉर्न गुड, मतलब कि इंसान अपने आप में अच्छा ही होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, सोसाइटी उसे गलत बना देती है। और क्या बोलते हैं रूसो साहब कि उन्होंने कहा कि फ्रीडम यानी आज़ादी और इक्वालिटी यानी बराबरी बहुत ज़रूरी है एक खुशहाल सोसाइटी के लिए। एक खुशहाल सोसाइटी के लिए फ्रीडम और आज़ादी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम यानी आज़ादी, इक्वालिटी यानी बराबरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या, एक खुशहाल सोसाइटी के लिए। रूसो की एक फेमस किताब थी जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकते हैं अगर सब अपने रूल्स को फॉलो करें। मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सोशली की बात की गई है, सोसाइटी की बात की गई है। तो इसमें एक बुक है रूसो साहब की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, DSSB में भी आ सकता है, इसीलिए मैं एक बार आपको समरी में बता रही हूँ कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने किसकी बात की थी, कैसे लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, पीसफुली रह सकते हैं अगर सब अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। तो वो एजुकेशन के बारे में भी लिखे, जैसे कि उनकी कौन सी किताब थी, एजुकेशन के बारे में लिखा था उन्होंने, उनकी किताब का नाम है एमिल और ऑन एजुकेशन। इसमें उन्होंने कहा, एमिल में उन्होंने कहा कि बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो खुद एक्सप्लोर करें, सिर्फ याद करने से नहीं, ठीक है। बच्चा खुद से सीखते, सिर्फ याद करने से नहीं, बच्चा एक्सप्लोर करे। जीन जैकस रूसो का क्या कहना था कि आइडियाज़, मतलब जीन जैकस के जो आइडियाज़ थे वो आज भी डेमोक्रेसी और एजुकेशन को बहुत प्रभावित करते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉन्टेसरी और फ्रॉबेल भी जो रूसो साहब थे, उनके जो भी आइडियाज़ थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, बहुत प्रभावित हुए। तो दोस्तों, रूसो ने हम सबको सिखाया कि फ्रीडम और बराबरी के बिना सोसाइटी नहीं चल सकती है। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है रूसो के बारे में। जीन जैकस रूसो कौन थे, कहाँ से थे, वो उनका क्या काम था, उन्होंने किस टाइप के आइडियाज़ दिए, अर्ली एजुकेशन के बारे में भी समझाया कि बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस होना चाहिए। और रूसो ने क्या स्टेजेस दी थी, 5 स्टेजेस दी थी, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चे की बात की, 5 से 12 साल के बच्चे की बात की रूसो ने, और 12 से 15 साल के, 15 से 20 साल के, डिवाइड किया उन्होंने स्टेजेस को। ठीक है, कि किस तरह से बच्चे को कैसे कैसे कब पढ़ाना चाहिए, कब मोरल वैल्यूज़ सिखानी चाहिए, कब बच्चे में लर्न मोरल वैल्यूज़ और इमोशंस की डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टार्ट मेंटल डेवलपमेंट, लॉजिक रीजनिंग की बात की, कब कराना चाहिए बच्चे को। उन्होंने हर एज में डिवाइड किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।